अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सुहेल नज़र हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ .NET कोर MVC ट्यूटोरियल की 4th वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने .NET कोर MVC प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक रिक्वेस्ट कैसे ब्राउज़र से एप्लीकेशन के अंदर जाती है और कैसे एक रिस्पॉन्स यूज़र के पास वापस जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी फ्लो के बेस पे हम अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे। एक MVC एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट का फ्लो कुछ इस तरह से होता है। यूज़र ब्राउज़र के थ्रू एक URL एंटर करता है, जैसा कि लोकल होस्ट any port that you have for your application /home/index। ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास आती है जहाँ ASP.NET कोर का मिडलवेयर इसे प्रोसेस करता है। मिडलवेयर रिक्वेस्ट को कंट्रोलर तक ले जाता है। अगर ज़रूरत हो, कंट्रोलर डेटा रिट्रीव करने के लिए मॉडल के साथ इंटरेक्ट करता है। फिर कंट्रोलर एक व्यू को कॉल करता है जो यूज़र के लिए रिस्पॉन्स रेंडर करता है और आखिर में ये रिस्पॉन्स ब्राउज़र के पास वापस भेज दिया जाता है। जब यूज़र ब्राउज़र में एक URL एंटर करता है, जैसा कि /home/index और /home/privacy/policy, तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है /home वो कंट्रोलर का नाम है। देन स्लैश के बाद हमारे पास कंट्रोलर के एक्शन मेथड का नाम होता है और अगर पैरामीटर्स हों वो URL में पास किए जाते हैं एक्शन के बाद। मिडलवेयर पाइपलाइन रिक्वेस्ट सबसे पहले ASP.NET कोर के मिडलवेयर पाइपलाइन से गुजरती है। मिडलवेयर एक तरह का फिल्टर है जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में मदद करता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन और राउटिंग टू कंट्रोलर। मिडलवेयर के बाद रिक्वेस्ट राउटिंग सिस्टम के पास जाती है, जो डिसाइड करता है कि कौन सा कंट्रोलर और कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा। ये राउटिंग program.cs फाइल्स में कॉन्फ़िगर होती है। कंट्रोलर हैंडल्स द रिक्वेस्ट। राउटिंग के बाद रिक्वेस्ट रेलेवेंट कंट्रोलर के मेथड के पास जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर URL में /home/privacy लिखा गया है तो होम कंट्रोलर के प्राइवेसी मेथड्स कॉल होगा। इंटरेक्शन विद मॉडल्स। अगर कंट्रोलर को डेटा रिट्रीव करना हो तो वो मॉडल के साथ काम करता है या ये डेटा फिर प्रोसेस करके कंट्रोलर के पास वापस भेज दिया जाता है। देन व्यू कम्स। कंट्रोलर फिर एक व्यू को कॉल करता है। ये व्यू वो फाइल होती है जो यूज़र के लिए HTML और CSS के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स जनरेट करती है। रिस्पॉन्स बैक टू ब्राउज़र। फाइनली ये व्यू का कंटेंट ब्राउज़र के पास भेजा जाता है और यूज़र की स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो अगर हम इस फ्लो को अपनी एप्लीकेशन में डिबग करके समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये एप्लीकेशन रन हो रही है। मैं प्राइवेसी के मेथड में डिबगर अटैच कर देता हूँ। देन मैं एप्लीकेशन के प्राइवेसी पॉलिसी के एंड पॉइंट को दोबारा से हिट करता हूँ। तो रिक्वेस्ट हमारे बेसिकली सर्वर को हिट हुई है, वहाँ से हमारी राउटिंग ने इसको होम कंट्रोलर के प्राइवेसी वाले एक्शन पे राउट किया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस मेथड को कोई डेटा नहीं चाहिए,
तो बेसिकली यहाँ पे हम किसी मॉडल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे और ना ही डेटाबेस से कोई डेटाबेस गेट कर रहे हैं, और हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक व्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो ये व्यू हम हमारे पास व्यू के फोल्डर में, होम के फोल्डर में विद द सेम नेम, जो हमारे पास यहाँ पे एक्शन का नेम है, इसी नेम का एक हमारे पास व्यू मौजूद है, प्राइवेसी डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल। इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसमें हमारे पास सिंपली कुछ रेजर सिंटेक्स का कोड है और उसके नीचे हमारे पास H1 का टैग है जिसमें हम टाइटल को डिस्प्ले कर रहे हैं, और एक हमारे पास सिंपली पैराग्राफ है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये व्यू रिटर्न होता है यहाँ से और यूज़र के ब्राउज़र में जाके डिस्प्ले हो जाता है। तो बेसिकली ये वो पेज का टाइटल है जो डिस्प्ले हो रहा है H1 टैग में, और देन हमारे पास कुछ टेक्स्ट था जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये बाकी जो कंटेंट है ये बेसिकली लेआउट की फाइल में से आ रहा है जिसको हम बाद में देखेंगे। चले एक बार फिर से फ्लो को समराइज करते हैं। यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउज़र के थ्रू, रिक्वेस्ट मिडलवेयर पाइपलाइन से गुजरती है, राउटिंग रिक्वेस्ट को रेलेवेंट कंट्रोलर तक ले जाती है। कंट्रोलर अगर ज़रूरत हो तो मॉडल से डेटा लेता है। कंट्रोलर एक व्यू को कॉल करता है जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और फाइनली रिस्पॉन्स यूज़र के ब्राउज़र में रेंडर होता है। आज की इस वीडियो में हमने समझा कि एक रिक्वेस्ट का फ्लो MVC एप्लीकेशन के अंदर कैसे काम करता है। ये एक थ्योरेटिकली टॉपिक था, लेकिन अगली वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकल तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगली वीडियो में हम अपने टू डू एप्लीकेशन का बेसिक सेटअप करेंगे और डेटाबेस के साथ काम करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।